अम्मा वैसे मैंने देख लिया है, तुम अपने मतलब की बात ना सारी सुन लेती हो और दूसरे के फायदे की बात हो फौरन बहरी बन जाती हो। शक होता मुझे तुम पे कभी कभी। दिलबर, मुझे ये बताओ कि मैं क्या बेवा हूँ? अम्मा 15 साल हो गए तुम्हें बेवा हुए वे। जब भी मैं कहूँ तुम्हारे अब्बा मुझे नजर नहीं आ रहे। क्या साहब है यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं। या अल्लाह, अब तो मेरे पास चांस है ना, तो जम्मुल को फोन करूँ, कोई गुनाह थोड़ी है। अपना साथी तो ढूंढता ही है इंसान। दुल्हन के कपड़े देख के दोबारा जज्बात जाग उठे हैं मेरे। रिश्ता करने जा रही हो, इस्तिखारा किया है या नहीं? भाई मैं तो कहूंगी जो काम इस्तिखारे के बगैर होते ना तो वो खराब ही हो जाते हैं। अब देखो ना हमारा नसीब कैसा खराब चावल निकला हमारा। अभी तक तो नहीं करवाया, अब करवा लूंगी। अम्मा, इनकी बातों में मत आना। ऐसे ही लोग होते हैं जो शादियों में रोड़े अटकाते हैं और होती होती शादियां रह जाती हैं। अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी हो रही है, होने दो। अरे हम कोई तुम्हारे दुश्मन है क्या? अम्मा से पूछो ये प्लाट छुपा के क्यों रखा था? अरे अगर पता होता ना कि प्लाट वाली हो तो तुम्हारा रिश्ता कब से करवा चुकी होती और बहुत अच्छा वाला। करवाई तो नहीं ना? चलो उठो, यहाँ से निकलो। मैं तो तुम लोगों के साए से भी दूर रहना चाहती हूँ। अच्छा बस ना मुसर्रत, चुप रहो और अपने कमरे में जाओ। हाँ चलो भाई खाला उठो, लड़की की जबान देख लो कितनी है। अल्लाह माफ करे, लाख हमें बेइज्जत कर ले, लाख हमें जलील करे, मगर अम्मा के मुंह से क्या निकलता है? मुसर्रत चुप कर जाओ, कमरे में जाओ, मुसर्रत चुप कर जाओ, मुसर्रत अंदर जाओ, बस। और आता ही क्या है? मगर दूसरों की लड़कियों के बारे में बातें बनाना, इनसे सीखो। खत कर दी। क्या बचाए लगाई है आप लोगों ने? अंदर तक आवाज आ रही है, सुकून से सोने भी नहीं देते। हाँ नहीं तो तू सो रहा है तो सोएगा किस बात का? सोने से क्या सोने की मिलें निकल आएंगी तेरी? मर जा तू तो, सोने की आग लगी रहती है हर वक्त तुझे। खाला जातियात पे ना हो तुम, बच्चों तक ही रहो। अरे इसके तो मुंह ना लगू, इसके मुंह लगे मेरी जूती। रोहेल समझा ले अपनी सास को, वहां आ गई ना तो ये बचेगी नहीं, मेरे हाथ से गला दबा दूंगी इसका मैं। चुप कर जा, तेरा नाम दबा दूंगा। बकवास कर रही है। दबा दो, ये किस्सा ही खत्म कर दो। तू ज्यादा लिमाई थी ना मन। जब ये ठिगनी ना ये सारा प्लाट बेच देगी ना, सारे पैसे लेके भाग जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कैसे तुम लोग सड़क पे आओगे, फिर मजा आएगा। हमारा प्लॉट है ना, हम उसे बेचें या आग लगाए हमारी मर्जी, आपको क्या? हे सदके जाऊं, कितना ख्याल है बहन का। सही कह रहा है, ये मेरी चप्पल मेरी मर्जी। सही कह रहा है बिल्कुल, बेगैरत कहीं का। अब समझ में आया, हमारे प्लॉट पे नजरें तुम्हारी हैं। चलो उठो, निकलो यहाँ से, शाबाश। जा रहे हैं। अच्छा ज्यादा बदतमीजी की जरूरत नहीं। चल भाई उठ जा। हाँ ये कहाँ बोलेंगी? जब जमाना थू थू करेगा ना इनकी लड़की पे, उसके बाद ये पछताएंगी, फिर इन्हें पता चलेगा। चलो तो भाई उठो, चलो। अरे कभी जबान खोल लिया करो। अच्छा चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही होती हो, ये तुम्हारे सर पे नाच रही होती है। चलो चल। पता नहीं झाड़ू भी दिली हुई है घर में या नहीं। चप्पल कहाँ गई? ये रही। अम्मा क्यों बुलाती हैं चुड़ैलों को घर के अंदर?
इन मनहूसों को दूर रखो इस घर से। खुशी का घर है, खुशी का। नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं रखना है, उस चेयर के सामने जाएगा ये। हाँ, कर लोगी या मैं आऊं? बुशरा, क्यों तुम इतने काम कर रही हो यार? नहीं करो इतने काम, वो कर लेगी ना। वो मौजूद तो है लेकिन अकेले उससे होगा नहीं, काफी भारी सामान है। और फिर आज मेरी हिम्मत थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही करवा लेती हूँ काम। लेकिन अगर इस तरह काम करती रहोगी तो फिर तो थक जाओगी ना बुशरा। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। अच्छा, मैंने हमारे लिए चाय बनवाई, दोनों मिलके साथ चाय पीते हैं। आपने तो इस वक्त बच्चों की याद दिला दी। कैसे? हम लोग जब अपने घर में भी ऐसे जब फर्नीचर सेट करते थे तो बच्चों घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन हाँ, काम खत्म हो जाने के बाद हम सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती थी। और मैं भी तो तुम्हारी बहन हूं ना जी। और ये बताओ, सरद की शर्त का क्या बना? चल रही है पागल पागल जाहिल। क्या हुआ अमर? ये सीढ़ी बहुत ही पागल है। मैं गुजर रहा था तो मुझे आवाज आई कि ये बातें कर रही हैं। मैंने झांक के देखा तो अपने आप से बातें कर रही। और उल्टा मुझ पे गुस्सा हो गई, मुझे सुनाने लग गई और ऊपर से मुझे सैंडल भी मार दी इतनी जोर से। मैं बता रहा हूँ ये बहुत मैड हो गई हैं। आप प्लीज कोई पागल खाना देखें इनके लिए या फिर कोई साइकेट्रिस्ट ढूंढें। अमर ऐसे नहीं कहते बेटे, बुरी बात। सबा आंटी के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्लाह ना करे कोई और मुसीबत ना पड़ जाए। मैं फवाद से बात करती हूँ कि इस मसले का कोई हल निकाले। अपने गिल्ड को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए आंटी को। सिर्फ खुद को ही नहीं, हम सबको तकलीफ दे रही है। अमर आप जाएं अपने कमरे में बेटा। भाई मैंने तो सोच लिया है, मैं आज से अपना कमरा लॉक करके सोया करूंगा। क्या पता मेरा गला दबा दे मेरे कमरे में आकर, मुझे डर लगता है। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अम्मा आप दोनों भी अपना कमरा लॉक करके सोया करें, इनका कोई भरोसा नहीं है।